ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। इसमें आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है। फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या वैकेंसीज है, क्या क्या काम है, आपका टेन्योर कब तक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो पोस्ट आई है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको सैलरी कम मिलेगी। जो गवर्नमेंट की एम्प्लॉय लेवल 1 की सैलरी होती है वही आपको यहाँ पे मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हो 179 पोस्ट पर ये नोटिफिकेशन आउट हुआ है। इसमें 10th पास बच्चों के लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सो गाइज यहाँ पे टेन्योर बेस DBW यानी डेंजर्स बिल्डिंग मेट वर्कर की पोस्ट आई है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि खास कुछ करना है, हालांकि ये आर्मी के लिए काम करती है और इसमें जो एक्सप्लोसिव है उन पे ही आपको काम करना है। सो हम सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करके चलेंगे। यहाँ पे जो आपका नोट यानी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा फर्स्ट ईयर का रहेगा, यानी पहले इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपका 1 ईयर का, उसके बाद एक्सटेंड होगा यहाँ पे 4 साल का, यानी टोटल 5 साल आपको इसमें काम करना है। गाइज इसमें जो एज है 18 से 35 साल की एज चाहिए। हम अब डिटेल में डिस्कस करते हैं। डिटेल नेम पोस्ट बेसिक पे एंड वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। टेन्योर बेस DBW यहाँ पे आपका 19,900 सैलरी प्लस 53% DA प्लस के यहाँ पे 20 या 30% आपको HRA भी अलग से मिलेगा और TA भी आपको अलग से मिलेगा। यहाँ पे बेसिक जो होती है जेन्युइन, क्योंकि HRA जो होता है वो एज पर सिटी वेरी करता है 10%, 20%, 30%, लेकिन ये तो आपका जेन्युइन है। तो यहाँ पे बेसिक पे जेन्युइनली इन लोगों ने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वर्कर जो चाहिए स्किल्ड लेवल यानी थोड़े बहुत पढ़े लिखे चाहिए। यहाँ पे UR कैंडिडेट के लिए 54 पोस्ट है, OBC के लिए 13 पोस्ट है, SC के लिए 45 है, ST के लिए यहाँ पे 67 है, AWS के लिए कोई नहीं है, एक्स सर्विसमैन के लिए 40 है। बहुत अच्छी जॉब है। ऐसा मत सोचना कि यहाँ से निकलने के बाद आपको कहीं पर जॉब नहीं मिलेगी। मैं बोलता हूँ जब आप 4-5 साल काम करोगे ये फिर से वैकेंसीज ऐसे नहीं होता कि ये बार बार वैकेंसीज निकालते हैं, लेकिन बार बार आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता रहेगा। ये चीज़ आप यहाँ पे मान के चलो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द पोस्ट इज ये आइडेंटिफाई फॉर PWD। ये जो पोस्ट है ये PWBD कैटेगरी के लिए पोस्ट नहीं है। एसेशनल क्वालिफिकेशन जो कि जरूरी है, कोई एक्स अप्रेंटिसशिप ऑफ यानी जिन बच्चों ने अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल से अपना अप्रेंटिसशिप किया है, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट में अपना अप्रेंटिसशिप किया है, और गाइज NCTVT फ्रॉम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एंड द AOPC ट्रेड NCPT कैंडिडेट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आपके पास एफिलिएशन फ्रॉम गवर्नमेंट का है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यानी 10th पास है, उसके बाद आपने NCTVT से कोई एक्स अप्रेंटिसशिप अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल में काम किया है तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आफ्टर हायरिंग AOCP पर्सनल नोट हैविंग द अप्रेंटिसशिप फ्रॉम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ठीक है। ये जी एज लिमिट की बात करेंगे, 18 से 45 साल के बीच आपकी एज है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एज में आपको छूट भी मिलेगी। अगर आप ST SC कैटेगरी के कैंडिडेट है तो 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप OBC कैटेगरी के कैंडिडेट है तो 3 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है यानी पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस आपने काम किया है तो जितनी मिलिट्री सर्विस काम किया है आपने तो 3 साल की छूट मिलेगी, जो भी मिलिट्री सर्विस के काम होता है। एप्लीकेशन फी बिल्कुल जीरो है, यानी जीरो से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई कैसे करना है वो आप एक बार सुन लेना, जरूरी है आपके लिए। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म है, वो एप्लीकेशन फॉर्म हम आपको प्रोवाइड कराएंगे वह टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट, व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत सारे यूट्यूबर 10, 15, 20 रुपये लेते हैं, लेकिन हमारा चैनल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराएगा। और यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे क्या करना है आपको, सेम इन द ब्लॉक लेटर, यानी आपको जो फॉर्म फिल करना है विदाउट एनी एरर, और जितना ब्लॉक दिया हुआ है उन ब्लॉक के अंदर ही सारे लेटर होने चाहिए। कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन। और गाइज यहाँ पे जो एनवलप रहेगा यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेन्योर बेस DBW पर्सनल ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ये आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे एप्लीकेशन अलोंग विद अदर नेसेसरी इनक्लोजर एंड 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ, यानी आपको जो है सेल्फ अटेस्ट करके सभी डॉक्यूमेंट्स देने हैं, 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ देना है, और जो इनक्लोज यानी एक एनवलप भी आपको देना है और आपको इस पर पोस्ट करना है। द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमीरिया
और डिस्ट्रिक्ट ये जबलपुर मध्य प्रदेश, पिन यहाँ पे आपको भेज देना, ठीक है। डेट ऑफ क्लोजिंग इसकी 14 यानी 14 दिन मिलेगा आपको। जैसे आज ये पब्लिश हुआ है तो करीबन करीबन आपको यहाँ पे 14 दिन और ऐड करके चलो तो यहाँ पे करीबन 27-28 तक आपको अप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे सैलरी के बारे में बात करते हैं। सैलरी आपकी एवरी मंथ के 30 तारीख को मिलेगी या फिर स्टार्टिंग के 1 तारीख को आपकी सैलरी मिल जाएगी। 8 घंटे की आपकी ड्यूटी होगी। अगर एक्स्ट्रा ड्यूटी कराएंगे तो आपको एज यहाँ पे जो है आपको एक्स्ट्रा सैलरी आपको मिलेगी। यहाँ पे लिखा है सेंट्रल डीए मिलेगा आपको, यानी सेंट्रल की जॉब है तो डीए सेंट्रल मिलेगा। हाउस रेंट अलाउंस एज पर क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़ होता है, जैसे XYZ की क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज़ है वह आपको मिलेगा। वैन कंपनी क्वार्टर इज़ नॉट अवेलेबल, लेकिन यहाँ पे अगर आपको कंपनी में क्वार्टर चाहिए तो आपको HRA मिलेगा। अगर आपको बाहर से रहना है तो गाइज आपको यहाँ पे HRA मिलेगा। क्वार्टर चाहिए तो कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा, चाहे 5,000 हो, चाहे 2,000 हो, चाहे 1,000 हो। अगर हम 1900 के बेसिक पे ले यानी 19,900 के बेसिक पर काम करें तो यहाँ पे अगर हम HRA मान के चले आपका 3 से 4,000 रुपये बनेगा। आप यहाँ पे क्वार्टर ले लेना तो अच्छा है आपके पास, ठीक है। नोट, इन केस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कंपनी क्वार्टर प्रायोरिटी वुड बी गिवन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ क्वार्टर। आपको क्वार्टर दिया जाएगा अगर अवेलेबिलिटी हो। लाइसेंस फ्री फॉर क्वार्टर विल बी डिडक्टेड एंड रेट्स जो भी रहेगा वो वर्कमैन के लिए। एनुअल इंक्रीजमेंट 3%, यानी सैलरी बेसिक का 3% बढ़ेगा। यहाँ पे लिखा है एडमिशेबल ऑन द बेसिक पे। बेसिक पे का 3% बहुत होता है भाई, इतना आपका नहीं होता है। यानी अगर आप 1 साल काम करोगे और फिर नेक्स्ट ईयर काम करेंगे तो सैलरी करीबन 50,000 के आसपास जाएगी। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 30-35,000 के आसपास सैलरी बनेगी। यहाँ पे अगर आप छोड़ना चाहोगे तो 15 दिन का नोटिस पीरियड देना है। कुछ गलत काम किया तो आपको टर्मिनेट किया जाएगा, 15 दिन का नोटिस पीरियड भी दिया जाएगा। यहाँ पे पर्सनल इंगेज, ये EPF भी कटेगा आपको, एम्प्लॉयमेंट फंड भी कटेगा। जॉब स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको काम करना है जहाँ पे आपको हैंडलिंग मिलिट्री एक्सप्लोसिव एंड एम्यूनेशन, यानी आर्म्स हथियार वगैरह जो एक्सप्लोसिव है, बम गोला बारूद, ये सब आपको हैंडल करने हैं। कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं यार, सब सेफ्टी से होता है। मोड ऑफ सिलेक्शन, मोड ऑफ सिलेक्शन आपका यहाँ पे ट्रेड टेस्ट, एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। पहले मार्क्स के भी आप पे आपको ये मेरिट लिस्ट बनेगी एंड ये सब कुछ होगा। हम इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे, ठीक है। वेटेज ऑफ एग्जाम एंड ट्रेड टेस्ट 80% नंबर है, यानी 80% का वेटेज रखा जाएगा। 20% वेटेज उनका रखा जाएगा जो यानी जो मार्क्स वगैरह जो रेस्पेक्टिव आपके पास अप्रेंटिसशिप है, सेम कोई ITI वगैरह कुछ किया है तो उनके लिए रखा गया है। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा एंड ऑल ये सब रहेगा। रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन, अगर गाइज आपने कुछ गलत फॉर्म फिल किया तो ये आपका रिजेक्शन रहेगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको लगानी है, OBC एंड ST/SC से हो, ये आपको लगाना है। अदर बेनिफिट्स, वर्क पैटर्न ऑफ द टेन्योर बेस्ड पर्सनल विल बी प्रीरोगेटिव ऑफ एम्प्लॉयर, ठीक है। जो भी वर्क पैटर्न है टेन्योर बेसिस है, अच्छे से उनको ट्रीट किया जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा एंड हमेशा उनको मोटिव एंड ऑल जो भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया जाएगा उनको इनकरेज एंड ऑल किया जाएगा। 30 डेज लीव आपको मिलेंगे, यानी साल में 30 डेज का लीव मिलेगा, यानी कि लेकिन आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। जब आप 1 महीना पूरा करोगे तो आपके अकाउंट में 2 पॉइंट यानी 2.5 लीव आपकी क्रेडिट हो जाएगी। यहाँ पे लिखना एवरी कैलेंडर मंथ, जो भी 30 तारीख यानी 1 तारीख को आपका एक पोर्टल लॉगिन होगा, पोर्टल पे आपकी अटेंडेंस वगैरह चेक होगी, आप वहाँ पे अपनी लीव भी चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा है द लास्ट मंथ ऑफ सर्विस विल बी क्रेडिट ऑन 15 डे एवरी मंथ। जो भी आपका लास्ट मंथ सर्विस रहेगा वो सैलरी जो 15 डे है दैट मंथ का 15 डे, यानी कि जो काउंटिंग होगी आपकी 15 डे वाला सीन है। क्रेडिट जो है 15 डे दैट मंथ रहेगा, यानी जब आपका लास्ट मंथ होगा जो आपकी सर्विस रहेगी लास्ट मंथ की, जो 15 दिन का है ना, जो 15 दिन का आपका क्रेडिट है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ हालांकि यहाँ पे कुछ खास डिटेल नहीं है, बाकी कुछ अगर ये अलाउंसेस आपको मिलेंगे, देखो प्रमोशन आपको अच्छा मिलेगा भाई, OT अच्छा मिलेगा, लोन्स एंड एडवांस फैसिलिटीज मिलेगी, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी एंड ऑल चीज़। यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब है, जॉब कोई बेकार नहीं है। काम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको बता दिया कैसे फॉर्म फिल करना है, ये इसका फॉर्म है, यहाँ पे वैकेंसीज आई है, ठीक है। यहाँ पे सब में वैकेंसीज आई है, ये इसका फॉर्म है और गाइज ये फॉर्म आपको भरना है, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच।